बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है ना जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और ये इतना शॉर्टकट लेक्चर है नंबर सिस्टम को समझने के लिए कि जिसके अंदर आप नंबर सिस्टम्स को भी समझ जाएंगे, नंबर सिस्टम की तमाम कन्वर्जन्स को डायरेक्ट तरीके में आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उसको हमने सॉल्व करना होता है और बाज़ औक़ात हमारे पास जॉब से रिलेटेड ऐसे टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, जहाँ पर हमने इन नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स को वेरी क्विकली परफॉर्म करना होता है। तो उस सिचुएशन के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाई है कि जिसके अंदर आप नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन्स हैं बिटवीन दैम, कि बाइनरी से आप हेक्सा में कैसे जाएंगे, हेक्सा से बाइनरी में कैसे आएंगे, ऑक्टल से बाइनरी में आप कैसे जाएंगे, ये मैंने इंतहाई आसान तरीके से और डायरेक्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है जी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी हम आज की वीडियो। समझ आ गई बात की जी? यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे क्लैरिफाई करें ताकि मैं नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट करूँगा जी। सबसे आसान टॉपिक है जी और हर जगह ये यूज़ होगा जी, हर जगह ये यूज़ होगा। ये फंडामेंटल में आएगा, ये जो है वो DLD के अंदर यूज होता है, हर जगह पे नंबर सिस्टम आपके पास यूज होता है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, इनको समझने के लिए आज मैं आपको एक नया तरीका अपनी तरफ से समझाऊंगा जी कि आपने किस तरह से इनको देखना है जी। ट्रुथ टेबल और गेट्स आगे नोट्स में मौजूद हैं, लेकिन उनकी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनको समझाने की जरूरत है, लेकिन वो नोट्स में आएंगे जी। ये सिर्फ इंट्रो था जी। जो नंबर सिस्टम होता है जी, इसको समझने के लिए आपको आज सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हर नंबर सिस्टम जो होता है ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है जी, उसके अंदर पड़ा हुआ जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू उसके पोजीशन के एतबार से आपने कैलकुलेट करनी होती है। एक वो डिजिट होता है और एक उसकी पोजीशन होती है और उसी पोजीशन की और वो पोजीशन उसकी वैल्यू जनरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी बेस, जो उस नंबर सिस्टम की बेस होती है, उस बेस की बुनियाद पे उसका जो है वो पोजीशन कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट की जाती है? मसलन अगर एक नंबर सिस्टम, हम चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के आदी हैं, तो हमारे पास जो पहला डिजिट होता है उसको हम इकाई बोलते हैं। ठीक है, यानी उसकी पोजिशनल वैल्यू 1 के बराबर है। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको अंग्रेजी मीडियम वाले सुन लें तो 10th कहते हैं और उर्दू मीडियम वालों के लिए हम उसे दहाई कहते हैं। ये उसकी पोजीशनल वैल्यू है। जो हिस्सा वहां लिखा होगा वो 2 या 4 नहीं होगा। अगर 2 होगा तो 2 ज़रब 10 वो 20 के बराबर है। अगर वो 3 है तो वो 3 ज़रब 10 30 के बराबर है। अगर वो 4 है तो वो 4 ज़रब 10 40 के बराबर है। उससे अगला तीसरा हिस्सा जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास हम उसे सैकड़ा या 100th वैल्यू कहते हैं जी। ठीक है, तो ये असल में आपको समझना पड़ेगा कि हर डिजिट जो होता है एक नंबर सिस्टम के अंदर उसकी एक पोजीशनल वैल्यू होती है। आजकल जो बच्चों की मैथ आ रही है उसके अंदर तो ये चीजें लिखी हुई हैं कि आपने पोजीशन वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको पोजीशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा कि हर डिजिट की एक जो है वो पोजीशन वैल्यू होती है। ठीक है जी, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे आप प्लेस वैल्यू भी कहते हैं जी। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है इस वक्त क्लास में कि जो पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट उसके जहन में नहीं है कि ये क्या होती है? अगर है तो अगले 10 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट के अंदर आप तमाम किस्म की कन्वर्जन को जो है ना वो करना सीख जाएंगे जी। ठीक है जी, पोजीशन वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है? अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसका भी नहीं पता तो फिर आप कैसे समझ लेंगे? आपको पता है, आप सिर्फ समझ रहे हैं कि शायद ये कुछ और चीज है। ठीक है, आप सब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम्स होते हैं इसमें एक्चुअली जो नंबर होता है उसकी एक पोजीशन वैल्यू होती है, जिस पोजीशन वैल्यू से हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन वैल्यू में आपने ये देखना है कि वहीं से हमें पता चलेगा कि वो पोजीशनल वैल्यू जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, तो जब आप एक नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर आपके पास है, फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं जी कि हमारे पास एक नंबर है
जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो 452 जी, ठीक है। तो अब ये 2 जो है इसके ऊपर आप देखें, आपने 1 लिखा होता है, इसके ऊपर आपने 10 लिखा होता है और इसके ऊपर आपने 100 लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो 1 है ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है जिसे आप इकाई बोलते हो। ये 10 जो है जिसे आप 10th या दहाई बोलते हो, तो ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है। और ये जो 4 है ये इसकी पोजीशनल, 4 के ऊपर जो आपने 100 लिखा हुआ है ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 नहीं है बल्कि 4/100, ये आपके पास जो है ये 400 है। ये 5 नहीं है बल्कि 5/10 जो है ये आपके पास 50 है। और ये 1 जो है ये 1 नहीं है बल्कि, सॉरी, ये 2 जो है ये 2 नहीं है बल्कि 2 × 1 जो है ये 1 है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये 452 बनेगा। ये कहलाती है हमारे पास पोजिशनल वैल्यूज, ठीक है। तो ये हम में से हर कोई जानता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो ये चीज ना जानता हो, सिर्फ उसको हो सकता है आइडिया ना हो। और इसीलिए तमाम नंबर सिस्टम्स को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये जितने नंबर सिस्टम हैं ये सारे के सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इन तमाम की जो वैल्यू होती है वो एक पोजिशनल वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो बेस 2 का सिस्टम है वो किस तरह का है। बेस 2 के सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 हिस्से होंगे, 0 और 1। जब आप बेस 2 की बात करेंगे तो उसकी पोजीशनल वैल्यू देखें क्या होगी। पहले की पोजीशनल वैल्यू 1 है, दूसरे की 2 है, चौथे की 4 है, और जो चौथा, सॉरी, तीसरे की 4 है, चौथे की 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 32 है, और उसके बाद 64 है, और उसके बाद 128 है। अब ये क्यों है, क्योंकि आप देखो कि डेसिमल सिस्टम के अंदर पहले की 10 थी, दूसरे की, सॉरी, पहले की 1 थी, दूसरे की 10 है, तीसरे की जो है वो 100 है, और चौथे की जो है वो 1000 है, ठीक है। और पांचवें की जो है वो इसी तरह 10,000 है, छठे की जो है वो हमारे पास 100,000 होती है। इस तरह करके हम पोजीशनल वैल्यू को मेंशन करते हैं। किस तरह, बेसिकली ये रूल क्या होता है, ये रूल ये होता है कि ये एक डेसिमल सिस्टम है, तो आप जो 10 है उसकी पावर 0 लेंगे पहले, इसमें 10 की पावर 1 लेंगे, यहाँ 10 की पावर आप 2 ले रहे हैं, यहाँ आप 10 की पावर 3 ले रहे हैं, यहाँ आप 10 की पावर 4 ले रहे हैं, और यहाँ आप 10 की पावर जो है वो 5 ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये पोजीशन वैल्यूज बनती हैं। यही सिस्टम जो है ये जाके बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जब आप आएंगे तो आप देखें यहाँ 2 की ताकत 0 लें 1 के बराबर, 2 की ताकत 1 लेंगे तो ये 2 के बराबर, 2 की ताकत 2 लेंगे तो ये 4 के बराबर, और 2 की ताकत 3 लेंगे तो ये 8 के बराबर, 2 की ताकत 4 लेंगे 16, 2 की ताकत और ये 2 की ताकत 6 और 7 जो है। इस तरह करके आपके पास ये पोजीशन वैल्यूज जो हैं ये, तो आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन वैल्यूज बाइनरी में क्या हैं, और उसके बाद आपके पास जो है ये डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या है। ये बात सबको समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ जाएगी तो अब आपको कन्वर्ट करना भी बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा, क्योंकि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जिन वैल्यूज को, वो वैल्यूज ज्यादा बड़ी नहीं है, वो वैल्यूज हमारे पास हैं जी, कौन सी भला, वो वैल्यूज हैं हमारे पास, या तो हमारे पास डेसिमल का नंबर सिस्टम है या हमारे पास जो है वो ऑक्टल का नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब ये वैल्यूज हैं, अब मैं आपको कन्वर्ट करने की ट्रिक बताता हूं कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे जी। बहुत ही आसान तरीके से हम इस सारे को कन्वर्ट कर लेंगे जी। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूं जी। तो अब मैं पोजीशन वैल्यू लगा रहा हूं जी 1, 2, 4 और 8 जी, ठीक है। अगर आपके पास एक नंबर हेक्साडेसिमल का है, ठीक है जी। हेक्साडेसिमल कौन सा नंबर सिस्टम है, जो बेस 16 का नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है जी, जो बेस 16 का नंबर सिस्टम है। इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, और वो 16 डिजिट्स कौन कौन से हैं जी, 0 है, और 0 से लेकर 1, 2, 3 और इस तरह चलते चलते ये 9 तक जाते हैं जी, ठीक है। और 9 के बाद जो 10 है उसके लिए सिंबल ए का यूज हुआ है, फिर बी का सिंबल यूज है, फिर सी का है, फिर डी का है, फिर ई का है, और फिर एफ का है। तो ये 16 कैरेक्टर्स जो हैं ये मुश्तमिल है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। सबको इसका पता है, ए बी सी डी ई। ए 10 के बराबर है, बी 11 के बराबर है, डी जो है ये
सी जो है ये आपके पास जो है वो किसके बराबर है जी, सबको अंदाजा है ना जी इसका, ये तो सिंपल बात है ना। अब आपके पास एक, तो याद रखो कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम में हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को चेंज करने के लिए 4 बिट्स का आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं बता रहा हूं आपको कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, ये देखें जी, शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड हम इसे कहते हैं। नंबर 1 जी, ठीक है, यूज 4 बिट्स फॉर एवरी हेक्सा नंबर जी, हर हेक्सा नंबर के लिए आपने जो है वो 4 बिट्स को इस्तेमाल करना है, 2, 3 या 1 को नहीं करना। समझ आ रही है? 4 बिट्स को आप यूज करें और उसके बाद आप इसे कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी। मिसाल के तौर पे अब आप देखें जरा किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे जी। ये देखें जी, आपके पास एक नंबर है जी, आप फर्ज करें कि 8 को जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, 8 आपके पास नंबर है और ये नंबर है आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जी। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसका आपके पास ये नंबर, सॉरी जी मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा बता रहा हूँ जी। अब आप देखें जी कि हमने 8 को कन्वर्ट करना था, तो 8 के लिए आप देखें कि इन पोजीशन वैल्यू में जहां पर 8 अकेला आपको मिल जाए उसके नीचे आपने 1 करना है, बाकी सारी बिट्स को आपने 0 कर देना है। अब ये 8 के बराबर है तो ये 8 कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास है 11, आपने 11 को कन्वर्ट करना है। आप देखें इनमें से किन किन डिजिट्स को हम जमा करें तो 11 आएगा। तो अगर हम देखें तो हम 8 को अगर जमा करें 2 में तो, और उसके बाद 1 में जमा करें तो ये 0 आएगा, तो ये यहाँ पे 0 लगा दो जी। ये आपका कन्वर्ट हो गया है 11 हेक्साडेसिमल का, किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। ठीक है जी, तो ये सिस्टम जो आपके पास है ये आपके पास बाइनरी है। कोई नंबर आप बोले उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, कोई नंबर भी आप चैट विंडो में लिखें जी जिसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, जो आपके हेक्साडेसिमल का नंबर होगा, और हमें पता है हेक्साडेसिमल के नंबर 0 से लेकर 15 तक होते हैं। 15 को हम करते हैं जी जिसे हम F कहते हैं। ठीक है, तो 15 को जमा करो जी, 8 4 12, 2 14 और 1 15। अगर हम चारों को जमा करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब है चारों बिट्स जो हैं इनको हम ऑन करेंगे। 3-4 एग्जाम्पल जाने दें जी, जब 3-4 एग्जाम्पल आप लिखेंगे ना तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी, ये आपके पास 15 के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। अब आप डी की बात करेंगे, डी किसके बराबर होता है जी, पहले ये गिन लें जी, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए बी सी डी, तो ये बराबर है जी 13 के, ये 13 के बराबर है जी। तो अब जरा 13 बनाएं जी, 13 बनेगा जी 8 जमा 4 और जमा 1, यानी 8 को 4 को और 1 को जमा करेंगे तो 13 बनेगा। लिहाजा इसका मतलब है 8 के नीचे 1 लगाएं, 4 के नीचे 1 लगाएं और इसके नीचे 1 लगाएं और यहाँ 0 लगा दें, तो ये आपके पास 13 का इक्विवेलेंट बन जाएगा जी। ठीक है जी, हाँ जी। क्यों लेंगे सबा, ये मैं बता चुका हूं कि ये हम 1 2 4 क्यों लेंगे। ये जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि ये हमारे पास पोजीशनल वैल्यूज हैं और इसी तरह आपने लिखना है और उसके बाद आपने कन्वर्ट करना शुरू कर देना है। किसी भी नंबर को अगर आप बाइनरी में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 1 2 4 8 लिखें और उसके बाद आप इनको चेंज करना शुरू कर दें जी। ठीक है जी, अब आगे दोबारा इसकी एग्जांपल्स लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास ये हेक्सा डेसिमल का नंबर है जी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बाइनरी कन्वर्टर है हमारा। ठीक है जी, बाइनरी कन्वर्टर में हमारे पास पहली पोजीशन वैल्यू 1, दूसरी 2, तीसरी 4 और ये 8 है जी। हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास है जी F01D, इसको हमने चेंज करना है जी, F01D को जी। सबसे पहले F को बना के लाएं जी, F बनेगा 15 के बराबर। तो देखें कौन से हिंसों को हम जमा करें तो 15 बनता है, सबको जमा करेंगे तो इसका मतलब है 1 1 1 1, ये F के बराबर है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर F के नीचे लिख देंगे जी 1 1 1 1। ठीक है जी, उसके बाद जी 0 को बनाएं, 0 के लिए आपको चारों दफा जो है वो 0 लगाना पड़ेगा, लिहाजा ये बन जाएगा 1 2 3 4। ये रूल, एक ही रूल याद रखना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट का नंबर होना चाहिए। एक 0 भी है तो 4 दफा लिखेंगे। ये आपके पास 1 है जी, 1 कैसे बनेगा, 1 ये सिंपल 1 बनेगा और बाकी तीनों बिट्स जो हैं वो आपके पास 0 होंगी, लिहाजा यहाँ पे 0 0 0 1 बन जाएगा जी। उसके बाद आपके पास रह गया जी सिर्फ डी, डी बराबर है 13 के, तो 13 बनेगा 8 और 4 12
और एक 13, लिहाजा यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 1 0 1। ये आपका डी के बराबर है, ये आपका ए 1 के बराबर है, ये आपका 0 है और ये आपका एफ है। तो हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको आप जरा यहाँ पर देख लें जी कि आप गए ऑनलाइन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं जी ऑनलाइन, हमारे पास ये पहली वेबसाइट आ गई रैपिड टेबल्स की, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है जी, F01D। मैंने लिखा F01 और D और मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में। तो इस आंसर को आप देख लें जी, ये आंसर 100% सेम है जो आपके पास ये वाला आंसर है, ठीक है जी। देखें जी 111 है और इसको भी आप मेंशन कर लें तो ये सेम आंसर हमारे पास है। लिहाजा हमने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया जी। जितने लोगों को क्लियर है जी, सब लोग जो है ना वो क्लैरिक बताएं जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल जी, सुभान अल्लाह भाई, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट जी, अब हम बात करते हैं जी कि हमने कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में, ठीक है जी। हमारे पास एक बाइनरी नंबर मौजूद है और वो नंबर है जी फॉर एग्जांपल 1101010111 और कहा जाता है जी कि इसे आप हेक्सा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, इसका रूल क्या है जी, दाएं तरफ से चार चार जो बिट्स हैं इनके जोड़े बनाने हैं आपने, ठीक है जी। ये 2 हैं तो इसके लेफ्ट पे 2 0 और बना लो। अब इसको कन्वर्ट कर लो जी। अब गिनो जी ये किसके बराबर है, पहले की वैल्यू 1 होती है, दूसरे की 2 होती है, तीसरे की 4 होती है, तीनों को जमा करो, 4 जमा 2 जमा 1 7, तो ये बन गया 7। ये है जी 1 जमा और ये 4 है, 4 और 1 कितना हो गया जी 5, तो ये बन गया 5। ये 1 और 2 3 है, तो लिहाजा ये नंबर 3 5 7 और बेस 16 के बराबर है जी। समझ आ गई जी। एक और एग्जांपल कर लें जी, कोई नंबर मुझे भेजें जी बाइनरी का जिसको आप हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं जी डायरेक्टली जी। कोई स्टूडेंट कोई भी नंबर मुझे टाइप करके यहाँ पे भेज दे जी, ठीक है जी। 256 ये बाइनरी का नंबर नहीं है, बाइनरी का नंबर आप भेजेंगे जी। जवेरिया ने जी भेजा है जी कि 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और उसके बाद 0 0 0 0 0 जी। राइट साइड से चार चार के जोड़े बना लें जी। ये देखें जी ये 4 हो गए और आपके पास ये 4 हो गए। अब इनको ये 0 0 0 है, ये 0 के बराबर है, ये 3 बिट्स हैं। जरा पोजीशन वैल्यू देखो 1 2 4 और 8, जहां जहां 1 है उनको जमा कर लो, 8 4 12 12 और 2 14, तो लिहाजा ये ई के बराबर है। ये चारों हैं तो ये एफ के बराबर है, लिहाजा ये हो गया जी FE0 बेस 16, ये नंबर इसके बराबर है जी। मोहम्मद अफजल ने भेजा है जी 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 जी। राइट साइड से 4 जी, चार चार के जोड़े बनाए जी, ठीक है, और पोजीशन वैल्यू के जरिए आप जमा कर लेंगे, 8 और 4 12 हैं, तो ये 12 बन गया हमारे पास A B और C के बराबर। ये 0 और ये यहाँ पर इनकी पोजीशन वैल्यू देखें आपके पास क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। 8 और 2 10, जो 1 है उनको जमा करना है, 8 और 2 10, तो ये बन गया A के बराबर। ये 4 जो है 1 2 4 और 8, 8 4 12 और 1 13, 13 जो है ये हमारे पास D के बराबर है, तो ये नंबर बन गया जी DAC बेस 16। अगर आप 5 सवाल या 7 सवाल अगर आप खुद करेंगे तो 100% आपको इनकी समझ आ जाएगी। जब आपके जहन में ये पोजीशन वैल्यू फिट हो जाएगी ना, तो ये आपने खुद करके देखेंगे तो आपको इसकी बड़े क्लियर से समझ आ जाएगी, ठीक है जी। 0 पे क्या वैल्यू आनी है जी, 0 का क्या मतलब है जी, यहाँ पे 0 की वैल्यू तो हमने काउंट ही नहीं करनी जी, वैल्यू तो उसमें वही आनी है जो आनी है। समझ आ रही है, वैल्यू इसकी भी 1 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 8 है, लेकिन 0 की वैल्यू को हमने काउंट नहीं करना। 8 और 4 12, जहां 1 है उनको जमा करना है और वही आपका नंबर होगा। ये देखो 0 के ऊपर वैल्यूज तो वही रहेंगी 1 2 4 8, यही वैल्यू है, इसके नीचे जो कुछ भी आएगा वो आता जाएगा। 0 ऑफ तो था नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। आपने जहां पे 1 आना है उसको आपने कंसीडर करना है, 1 के बगैर जो 0 होगा उसकी पोजीशन वैल्यू को आपने जमा नहीं करना जी, चाहे जो मर्जी हो जाए जी। यहां तक बात की समझ आ गई जी सबको।
ठीक है जी। तो ये है हेक्साडेसिमल से आपने बाइनरी में कैसे जाना है और बाइनरी से आपने हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं जी, कोई काउंट नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं, पेपर में जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो यही टेक्निक इस्तेमाल होगी, वहां आप ज़रब दे के या डिवाइड करके नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब आ जाएं आप, देखते हैं जी ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ ये फर्क है कि हमारे पास डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक, और ये टोटल 8 हिस्से होते हैं। 8 हिस्सों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 की ताकत 3 बराबर होती है 8 के, लिहाजा हमारे पास अगर सिर्फ 3 बिट्स हों तो हम एक नंबर जनरेट कर सकते हैं जो ऑक्टल का होगा। ऑक्टल चूंकि 8 का, ये भी असूल याद रखें, अगर आपके पास 4 बिट हैं तो आप मैक्सिमम कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं, 2 की ताकत 4 जो कि बराबर है 16 के। अगर आपके पास 3 बिट का नंबर है तो आप कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं बाइनरी के, 2 रेज़ टू द पावर 3 और 8 के बराबर। आप वही वैल्यूज यहाँ पे लिखें जी, 1 2 4 और 8 का कोई नंबर बना लें, कोई नंबर। ठीक है जी, 3 6 7 और बेस 8 है, इसको तब्दील करके दिखाओ जी। 3 बनेगा, ये देखें जी, इसको ऑन करने से। 6 बनेगा इन दोनों को ऑन करने से। 7 बनेगा इन तीनों को ऑन करने से, लिहाजा नंबर क्या बन गया, 0 1 1 1 1 0 1 1 1। लो जी, ये आपका ऑक्टल नंबर जो है ये बाइनरी के अंदर चेंज हो गया। समझ आ गई बात की। जब आप इस तरह लिख लें उस वक्त बेशक आप लेफ्ट वाली 0 को डिस्कार्ड कर दें, समझ आ गई, वरना आप जो इसके अंदर आएगी उसको आपने कोई नहीं करना जी। जो आपने, मैंने बता दिया जी मेरा, कि अगर तो वो 0 ऑन द वेरी लेफ्ट है तो फिर वही असूल है जो मैथ का असूल है। ठीक है, लेकिन जो दरमियान में 0 आएगी उसको आपने नहीं छोड़ना, वो आपने काउंट करनी ही करनी है। ठीक है ना। सेम वही तरीका है जो ऑक्टल का है, सिर्फ नंबर सिस्टम चेंज है जी। ऑक्टल का नंबर भेजें जी, ऑक्टल में 3 बिटें यूज होती हैं, 4 2 1, कोई नंबर भेजें जी ऑक्टल का, कोई नंबर भेजें ऑक्टल का जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह कोई एक नंबर ऑक्टल का लिखें, 721 जी, 7 को कन्वर्ट करें जी। 7 के लिए 4 जमा 2 जमा 1, तो इसका मतलब है तीनों को ऑन करना पड़ेगा। 2 के लिए सिर्फ 2 ऑन होगी और बाकी दोनों जो है वो ऑफ होंगी। 1 के लिए पहले वाली ऑन होगी, बाकी दोनों ऑफ होंगी। आप इनको लिखो, 7 के लिए 1 1 1 है, 2 के लिए बना 0 1 0 है, 1 के लिए बना 0 0 1 है। तो ये आपकी कन्वर्जन है। ठीक है जी, ये आपकी कन्वर्जन है। इसी तरह आप किसी भी और नंबर को जनरेट कर लें जी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आई है जी 785, तो 7 के लिए तो यही बनेगा, क्या बनेगा जी, 1 1 1 8 5। ये ऑक्टल का नंबर ही नहीं है जी, ऑक्टल के नंबर में 8 नहीं होता जी। ठीक है जी, ऑक्टल के नंबर में 8 जो है वो नहीं होता जी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप ऑक्टल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड ऑक्टल नंबर को डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 बिट होगा, और हेक्साडेसिमल को डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है वो 4 बिट नंबर होगा जी। ठीक है जी। 347 को करते हैं जी, 347 फ्रॉम जी, यहाँ पे आ गए जी, और 347 को यूज करते हैं जी। 347 जी, तो 4 2 1 आपके लिए लिख रहा हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ के 3 का बनेगा जी 0 1 1, 4 का बनेगा 1 0 0, 7 का बनेगा 1 1 1। तो आपके पास ये नंबर बन गया। इसमें से चूंकि ये लेफ्ट मोस्ट 0 है, आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी ढूंढ लें, ये फर्क है। अच्छा क्वेश्चन किसी ने किया पेपर में, आप ये बना लें और पेपर में ये 0 ना लगाया हो और उसने सिर्फ ये लिखा हो, तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, 1 1 1 0 0 1 1 1। क्योंकि मैथ का असूल होता है किसी भी नंबर के शुरू में जितनी मर्जी 0 लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने रेस किया जी, इस बात को समझ लें जी। आपको क्वेश्चन आया कि 307 जो 8 का है इसको बाइनरी में बदलो, आपने मेरे असूल के मुताबिक बदला तो बना 0 1 1 1 0 0 1 1 1, और ऑप्शन के अंदर ये वाला नंबर है। समझ आ रही है, तो क्लियर हो गया ना, ये 0 मौजूद नहीं है, तो ये और ये 0 के बगैर एक ही नंबर है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, जिसने भी ये सवाल दिया उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताने में मेरी मदद की है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें पता चलता है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो मैंने वादा किया था जी आपको कि 10 मिनट के अंदर आपको सारी कन्वर्जन सिखाऊंगा जी। तो अब आप देख लें जी कि 10 मिनट हमें हुए हैं,
और हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल से हम डायरेक्ट बाइनरी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और जब भी कन्वर्जन कंप्यूटर में होती है तो ज्यादातर बाइनरी और इसी के जरिए ही होती है। ये डेसिमल नंबर की को करने के ये फार्मूला नहीं है। डेसिमल को करने का वैसे ही आपके लिए बड़ा हलवा किस्म का फार्मूला है कि अगर आपको कहा जाएगी कि 352 है जी, इसको डेसिमल में कर दो, तो वो आपके पास तकसीम वाला फार्मूला मौजूद है जी, वो आप उस पर डायरेक्ट लगाएंगे जी, ठीक है जी, वो आपके पास डायरेक्ट। ऑक्टल हो डेसिमल में आने जाने के लिए आपको पता है कि तकसीम और मल्टीप्लाई का फार्मूला मौजूद है। ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था भला? ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए ऑक्टल से पहले डेसिमल में जाते थे, डेसिमल से फिर बाइनरी में आते थे। हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए हम क्या करते थे? हेक्सा से पहले डेसिमल में जाते थे और डेसिमल से फिर हम बाइनरी में आते थे। क्योंकि ये डेसिमल को बाइनरी में, अगर इसको आपने 8 में करना है तो आप 352 को 8 पे डिवाइड कर दोगे तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप 355 को आप 16 पे डिवाइड कर दोगे तो ये 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक डेसिमल नंबर है, जब किसी के साथ कुछ नहीं लिखा होता। ये तो सिंपल फार्मूला है डेसिमल कन्वर्जन वाला, लेकिन हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, हमें इसमें से गुजर के आना पड़ता था। ऑक्टल को हम करते थे डेसिमल में, ठीक है, और डेसिमल को हम बाइनरी में करते थे, ठीक है जी। और इसी तरह ये तो सिंपल डिवीजन है जी, इसका क्या बताना है। डेसिमल नंबर सिस्टम तो जो अब हमारा रूटीन का नंबर सिस्टम है उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। डिजिटल सर्किट्स के अंदर, डिजाइन के अंदर आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या यही नंबर सिस्टम है जिनके ऊपर हमारी बात हो सकती है जी। यहाँ तक क्लियर है जी नंबर का? जी मुझे बताएं ताकि हम अपने लेसन को आगे कंटिन्यू करें नंबर सिस्टम के हवाले से, कि आपने एक नंबर को दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट करना है, दूसरे को पहले में किस तरह से कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे वादा लिया है कि कम से कम आप एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे। अब आपको पेपर में सवाल आता है जी कि जी 10010011111 ये नंबर है जी, इसका बताएं जी नीचे बाइनरी नंबर क्या है, ठीक है। तो आप राइट से 4 ले लें, इधर से ले लें और इधर से ले लें, ठीक है, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लें। चूंकि ये 4 बिट नहीं है, अपने पास से 0 लगाने। अब इसको करें जी, ये एफ बन गया और ये आपके पास जो है ये 1 2 4, ये आपके पास 4 बन गया और ये आपके पास 2 और 8 10, तो ये आपके पास ए बन गया जी, ठीक है। ये ऑप्शन आप ढूंढेंगे A4 कीजिए। ऑक्टल के अंदर आ गया जी 100101111। अच्छा सवाल किया जी। तो अब आप देखें ऑक्टल में आपने 3 बिटें लेनी है जी, ठीक है, ये बताना भूल गया मैं। हेक्साडेसी में 4 ऑक्टल में 3 अब इनको तब्दील कर लो जी। ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 7 है और ये आपके पास 4 और 1 5 है जी। तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम बन गया जी, ठीक है। अगर आप जब राइट से लेनी है, राइट से, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि जब आपने कन्वर्ट करना है तो राइट से लेनी है, ठीक है, लेफ्ट से नहीं लेनी है आपने। और अगर राइट से 3 लेके ये कम है तो खुद लगा लो 0, क्योंकि लगाने से भी कोई फायदा नहीं होना, उतारने से भी कोई फायदा नहीं होना। लेकिन आपको पता चल जाएगा ये बन गया 4 और 1 5, ये है 0 और ये है 2, तो लिहाजा ये नंबर जो है ये 205 बेस 8 के बराबर है, ठीक है। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब मैं उतार रहा हूँ जी अपनी डिवाइस को और हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। हमारा ये जो मैथ का छोटा सा पोर्शन था ये खत्म हो गया जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे जो हैंडआउट्स हैं जी, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल 8 पे तकसीम कर दें जी, 8 से ज़र्ब कर दें या 8 से तकसीम कर दें, ठीक है, वो पुराना ओल्ड फैशन वे जो आप सीख के आए, ठीक है जी। आगे आ गया जी टूज कॉम्प्लीमेंट जी। हाँ जी, ये अभी हमारा रहता था टूज कॉम्प्लीमेंट, हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, टू कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ये देखें जी। किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर जो हम डिजिटल सिस्टम्स में स्टोर करते हैं, आप -13 को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो -13 को स्टोर करने का तरीका आपके पास क्या है कि आप 13 का बाइनरी नंबर जनरेट करेंगे जी। तो आपने जनरेट किया जी 2 6 12 और ये बराबर है 1 के, ठीक है जी। और आपने सॉरी 2 3 6 1 के बराबर और 2 1 2 और ये 0 के बराबर, तो 1 0 2 1 2 3 6, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, सॉरी 1 1 0 1 जो है ये आपके पास 13 का बन गया जी, ठीक है। तो इसका मतलब है 13 जो है ये 1101 के बराबर है। समझ आ रही है जी?
तो अब आप देख सकते हैं जी कि आपके पास 13 इसके बराबर है, -13 को हम स्टोर करना चाहते हैं। डिजिटल की दुनिया में माइनस नंबर जो हैं ये टूज कॉम्प्लीमेंट का नंबर कैलकुलेट करके उसके हिसाब से जो है ये स्टोर किए जाते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है जी? टू, जो भी आपके पास बाइनरी होता है उसको आपने वन कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो इसको इन्वर्ट कर दो, 0 0 1 0। समझ आ गई कि उसके अंदर आपने जितनी वन है उसको 0 बना दो और जो आपके पास 0 है उनको आप 1 बना दो। ठीक हो गया? तो आपके पास ये वन कॉम्प्लीमेंट बन गया। टू कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए इसके अंदर 1 को ऐड कर दो तो ये 1 1 0 0, ये आपके पास 13 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और इसके साथ आप 1 लगाओगे तो इस तरह आपके पास, नहीं जी लास्ट सेशन नहीं है जी, 1 0 0 1 1, ये नंबर जो है ये बाइनरी सिस्टम में जाके -13 के लिए स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा? ये 1 बताएगा पहले वाला कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और ये जो है ये वाला पोर्शन जो है ये टूज कॉम्प्लीमेंट है किसका जी? 13 का। समझ आ रही है जी? ये नोटेशन आपको समझ आनी चाहिए जी। ठीक है कि जी हम किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे स्टोर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आगे देखें जी, मैं एक और एग्जांपल आपको करवाता हूँ। आपके पास निजी, ये मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, करवाऊंगा, आप काइंडली थोड़ा सा ना वेट किया करें, मैं भागने वाला नहीं हूँ, ठीक है, समझाने वाला हूँ। अब आप देखें जी यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -21। ठीक है, हम इसको जो है ना वो स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो -21 है ना, तो आप 21 का जो है ना पहले तो डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 10 पे डिवाइड करेंगे 1, 2 5 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया, और 2 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, और उसके बाद आपने 2 1 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास नंबर बन गया जी 10101। ये देखिए जी, ये आपके पास इस तरह आप इसको ले लेंगे तो ये 101 बन गया। ठीक है, अब इसका 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। 1 कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0 को 1 बना दो जी, 1 0 1 0 1 और 0, ये 1 कॉम्प्लीमेंट है। 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके अंदर 1 को ऐड कर दो जी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 0 1 1 0 1 और 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -21 की। ठीक है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस नहीं, ये 21 का 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये वैल्यू जो है ये 21 का 2 कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके साथ लेफ्ट मोस्ट बिट जो है जिसे साइन बिट कहा जाता है, इसको आप ऐड करें और इसको आप जो है वो स्टोर कर दें, तो ये वाली बिट बताएगी कि ये नेगेटिव नंबर है। अगर यहाँ पे 0 हो तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, और अगर यहाँ पे 1 हो तो ये एक नेगेटिव नंबर होता है। और इस इन को हम जब तब्दील करेंगे 0 1 0 1 1 को, ये एक 1 मेरा ख्याल है मैंने ज्यादा लगा दिया, 0 1 0 1 1, तो ये बराबर होगा 21 का टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो इस तरह आप कैसे, ये 1 हमने खुद लगाना है जी, कि ये पैरिटी बिट है, साइन बिट हम इसे कहते हैं जी, साइन बिट। ठीक है, ये साइन बिट है, यही तो बताती है कि एक नंबर जो है वो नेगेटिव, अगर किसी भी बाइनरी नंबर का लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है वो 1 होगा तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और अगर उसमें 0 होगा तो उसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना, ये मैंने आगे की बात बता दी आपको असल में, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है ना, कि ये असल में ये है 2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मेमोरी में ये इस तरह जाके स्टोर होगा। एक डिजिटल सिस्टम नंबर, एक डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, उसे उसे एक नंबर मिला जी 0 1 0 1 1। अब उसे क्या पता कि ये 2 कॉम्प्लीमेंट किस शक्ल में स्टोर हुआ है या नॉर्मल नंबर है, क्योंकि अगर वो इसे नॉर्मली डील करे तो ये नंबर पता क्या बनता है, ये हो गया 1 2 4 और 8, तो 8 2 10 और 11, तो ये 11 के बराबर है। ये वाला नंबर जो है ये 11 के बराबर है। समझ आ रही है? अब वो इसे 11 समझे या 21 का कॉम्प्लीमेंट समझे, ये लेफ्ट मोस्ट बिट उसे बताएगी। जब उसने रीड किया उसने कहा 1 है तो इसका मतलब है इससे अगला जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को वो रिवर्स बैक करेगा और इसको कैलकुलेट करेगा, तो उसे यहाँ पे 21 ओरिजिनल नंबर मिलेगा, तो वो ये समझेगा इसका मतलब है कि ये -21 है, ये 21 नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह वो कॉम्प्लीमेंट नंबर के जरिए जो है वो इसको कैलकुलेट करेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है जी, अच्छा लफ्ज आपने जो है ना वो बताया जी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। थोड़ा सा, थोड़ी सी जहमत कर लीजिएगा,
जब आप इन हैंडआउट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम टूज कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से स्टोर करते हैं। ये रट्टा लगाना है जी, ये 3 पॉइंट आपके जहन में फिक्स होने चाहिए, रट्टा लगा होना चाहिए जी। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में अगर आप एक नंबर को बाइनरी में चेंज करके साइन मैग्नीट्यूड बताते हैं तो मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा और मिनिमम नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 2n-1 एंड -2n-1 और 1-1, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जी ये देखें जी, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे पास 8 बिट्स हैं जी, ठीक है जी, कितनी है जी 8 बिट्स। अब इसको हमने नंबर स्टोर करना है तो मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर हो जाएगा और मिनिमम कितना नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। साइमा इस वक्त मेरे जहन में ना बिग एंडियन और लिटिल एंडियन का बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इसके हवाले से मेरे ना जहन में ये नहीं है, ये असेंबली का टॉपिक है, बिग एंडियन और लिटिल एंडियन। अच्छा यहाँ पर देखें जी, मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर हो सकता है जी, ठीक है, आज बस खत्म कर रहा हूँ जी। मैक्सिमम ये कितना नंबर हो सकता है और मिनिमम ये कितना हो सकता है, समझ आ रही है? इन दोनों पॉइंट्स को समझें जी। 8 बिट नंबर है, 8 बिट का अंदर स्टोर करना है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना होगा, ये सवाल है जी। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि जी अगर तो साइंड मैग्नीट्यूड है, यानी नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर इस फार्मूले से कैलकुलेट करो 2 रेज टू द पावर n-1 तो 2 रेज टू द पावर 8-1 2 की ताकत 7 -1 2 की 7 बराबर है 128 -1, तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर 127 यहाँ स्टोर हो सकता है 8 बिट नंबर में। और उसके बाद मिनिमम नंबर के लिए क्या है -2 रेज टू द पावर n-1 ओवर -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम है, तो 127 से लेकर -127 तक की वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। सॉरी यहाँ पे लिखते हैं -127 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है अगर 8 बिट नंबर हो, और केस कौन सा हो कि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी वो पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव नंबर भी वो स्टोर कर सकता है, समझ आ रही है बात? और अगर वो 2 कंप्लीमेंट के साथ स्टोर कर रहा है, 2 कंप्लीमेंट के साथ स्टोर कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, तो फिर रेंज बदल जाएगी। ये देखें फिर रेंज क्या है, 2 की पावर n-1 यानी इधर 127 ही आएगा और इधर 1-1 जो है वो खत्म हो जाएगा, तो -128, यानी 8 बिट का नंबर जो है ये 127 से लेकर -128 तक की वैल्यू को कर सकता है अगर 2 कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह आपने ये तीनों फार्मूले 100% अपने जहन में बताने हैं। 8 बिट हो तो 8 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 16 बिट होगा तो 16 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपके पास 32 बिट होगा तो 32 बिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये रेंजेस आपको पता होनी चाहिए कि जब हम एक नंबर को मेमोरी में स्टोर करते हैं और बिट्स के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, तो ये 3 फार्मूले हैं, 3 ही सिचुएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टोर करने हैं या सिर्फ पॉजिटिव स्टोर करने हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव को 2 कॉम्प्लीमेंट बना के स्टोर करना है, तो 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जो है ना आ सकते हैं। 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ा दिया जी। आस्की करेक्टर, बीसीडी करेक्टर, एफसीडी, ये वो कोडिंग स्कीम्स हैं जो इंटरनेशनली बनी हुई हैं, जिनके तहत हम नंबर्स को और टेक्स्ट को कोड अलॉट करते हैं और लॉजिक